असंतुलित रहन सहन खान पान से कई बीमारी होती है। बीमारी से बचने की अहम जानकारी शंकरा हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर में से एक सचिन माल ने दी। देखिए डॉक्टर साहब से खास बातचीत। जोड़ों का दर्द एक कॉमन परेशानियां हो गई है, मगर एक सफल इलाज के लिए श्री शंकरा हॉस्पिटल उपलब्ध है आपके शहर रायपुर में। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सचिन सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी सर, ये आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है कि जो जॉइंट पेन, बैक इंजरी, बैक में दर्द, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम एकदम कॉमन हो गया है। क्या उपाय है इसे बचने का? देखिए, कॉमन प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं, जोड़ की जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बोन की क्वालिटी जो है आज जो है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से डिटोरिएट हो रही है और उसकी वजह से हमारे जोड़ ख़राब हो रहे हैं। सेकंड, जो अगर हम स्पाइन की प्रॉब्लम देखें छोटे बच्चों में या फिर यंग पेशेंट्स में, वो उनके वर्क से रिलेटेड या उनकी बैड हैबिट्स की वजह से, पॉस्चरल जो है बैड हैबिट्स हैं उसकी वजह से उनको ये बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिल रहा है। बहुत कम एज के पेशेंट भी अब स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास में आते हैं। तो मेनली हमारी सजेशन यही रहती है कि एक तो अपनी बोन क्वालिटी इंप्रूव रखें, डाइट, एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा सन एक्सपोजर होना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए और अपने पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए, बैक की एक्सरसाइज करें, तो इन सब समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। सर, कई बार ये देखा गया है कि हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, एक्सरसाइज जो होता है वो कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी, मसल की कैपेसिटी कितनी है। जब जिम में यंग बच्चे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ज़्यादा अचीव करने के बारे में सोचने लगते हैं। कोई फिजिकल ट्रेनर उनके साथ में नहीं होता है। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो गलत तरीके से करना या ईगो लिफ्टिंग जो है एक बहुत बड़ा कारण है इसका, जो है मुझे लगता है। ये जॉइंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कि प्रॉपर वो मूव करता रहे? जॉइंट को सुरक्षित रखने का देखिए बहुत सिंपल सा एक जो कॉन्सेप्ट है, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, अच्छा खाना खाना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे जोड़ पे भी पड़ता है। और वही मैंने जैसे आपको बोला कि बोन क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अच्छा कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, सन एक्सपोजर लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और आपके जोड़ लंबे समय तक साथ देंगे। रिप्लेसमेंट का क्या एज होना चाहिए सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट? देखिए, रिप्लेसमेंट की यूजुअली जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना देर उतना भला, क्योंकि इम्प्लांट की एक सर्टेन लाइफ होती है। तो आप जितने एडवांस एज में लगाएंगे वो पेशेंट की पूरी लाइफ टाइम के लिए वो जोड़ काम करेगा। पर ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सपोज बहुत सारे यंग पेशेंट जो कि आर्थराइटिस या चोट लगने के बाद उनका जोड़ जब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में हमको कई बार ये ऑप्शन एक ऑप्ट करना पड़ता है। बट अगर आप वैसे पूछें तो पेशेंट के लिए हमारी यही सलाह रहती है कि आप जितना इसको हम डिले कर पाते हैं तरीक़ों से, जैसे डाइट से, एक्सरसाइज से, फिजियो से, हम उसको उतना डिले करते हैं। जितना देर से हो उतना बेहतर है जी। रोबोटिक सर्जरी भी अभी आ गई है, प्रचलन में भी आ गया है, कितना कराना सही होगा? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक तरीके से एक सर्जन के लिए एक असिस्टिंग टूल है, एडवांसमेंट है। आज की डेट में मैं आपसे कहूँ कि अगर एक मैनुअल कार आप अगर पहले यूज़ करते थे, आज नई गाड़ियाँ आ गई हैं जो एडास युक्त हैं और जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, या फिर ये सारी जो एडवांसमेंट के साथ में है, आपकी ड्राइविंग अच्छी हो जाती है, आपका जो है प्रिसीजन बढ़ जाता है, आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। सेम रोबोटिक्स के साथ है, तो इसके साथ भी आपका जो है आउटकम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी हम कर पाते हैं, तो बेटर आउटकम हम दे पाते हैं। आपके यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? देखिए, अभी हम लोगों ने बेसिकली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमने अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है मोबिलिटी क्लिनिक के नाम से। मोबिलिटी क्लिनिक, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे बात करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ दर्द निवारण की बात करेंगे, चलने की बात नहीं करेंगे तो कैसे भाई? चलना ही जीवन का नाम है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पेशेंट को पेन फ्री मूवमेंट कैसे प्रदान करें। तो हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, रीजनरेटिव थेरेपीज़ हैं। स्पाइन के लिए हम लोग मैक्सिमम केसेस में हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें लेज़र थेरेपीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन है, फिजियो है, और इस सब से हम बिना ऑपरेशन के पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बट इन कंडीशन अगर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो हम हमारे सेंटर में हम रिसेंट एडवांसमेंट के साथ में भी हैं। रायपुर का जो पहला हम कहें मीसो रोबोटिक सिस्टम, जो कि एक फुली एडवांस रोबोटिक है, वो हमने लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो एक लोगों का मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है, हम उस रोबोटिक सर्जरी को भी हम यहाँ अपने प्रदेशवासियों के लिए एक बजट के उनके अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो अगर मैं हड्डियों को, आप हड्डी
हड्डियों को और मसल्स को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आप अपने लेटर लाइफ में आप मान के चलिए आपके लिए सेकंड इनिंग आपकी जो है बहुत अच्छी होगी। तो फिर से वही कहूँगा कि दिनचर्या सही रखें, काम के समय में भी अपने पोस्चर का ध्यान रखें, खान पान सही रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें, कैल्शियम रिच डाइट लें और मिनिमम जो है हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट का एक एक्सरसाइज शेड्यूल जरूर रखें, जिससे आपके मसल और आपकी हड्डियां बेहतर रहेंगी। जी, ये कैल्शियम की गोली खाना कौन सी उम्र में स्टार्ट करना चाहिए? कैल्शियम की गोली जो है वो ज़्यादातर हम जो है एडवांस एज में ही हम प्रिफर करते हैं। या तो देखिए फीमेल्स में थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी शुरू हो जाती है, बट जो यंग पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादातर डाइट से ही अपने कैल्शियम को पूर्ण करना चाहिए, जो कि वेजिटेरियन सोर्स कई हैं, कई नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी हैं उसके अच्छे। और एडवांस एज में क्योंकि अगर हम कहें 50-60 के बाद जो है थोड़ा सा डाइजेशन वीक हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कमज़ोर हो जाता है, उस समय पे एक्स्ट्रा सपोर्ट के तौर पे कैल्शियम की गोलियां या विटामिन डी का सप्लीमेंट साथ में लेने में कोई बुराई नहीं है उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने बेहतरीन सलाह दी है कि आप अपने जीवन को कितना अच्छा रख सकते हैं, कितना स्वस्थ रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CCN शार्क न्यूज़।